गुड मॉर्निंग मित्रों, वेलकम टू इरावर्ड। मैं कमलेश सिंह। आइए हम लोग जो है ऋग वैदिक काल को पढ़ रहे थे और उसमें जो है ऋग वैदिक काल का आर्थिक जीवन जो है और धार्मिक जीवन, ये दो चीज़ें जो है उसमें रह गई थी। तो आर्थिक जीवन सबसे पहले कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आर्थिक जीवन वैदिक काल। वैदिक काल का आर्थिक जीवन। मित्रों, जो वैदिक काल था जो है वह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पे आश्रित अर्थव्यवस्था थी। और दूसरी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था पशुपालन थी। पशुपालन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। सेकंड नंबर पे जो है कृषि को जो है वरीयता दी जाती थी। तो सबसे पहले जो है हम इसे लिखेंगे, क्योंकि पशुपालन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, इसलिए जो है पशुपालन और दूसरा कृषि जो है आधारित यहाँ पे अर्थव्यवस्था। ठीक, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। कृषि आधारित, यह दोनों यहाँ पे अर्थव्यवस्था। क्योंकि जो गाय थी, गाय का जो उल्लेख जो है 176 बार आया था। गाय का उल्लेख 176 बार आया था। एक 176 बार आया था। इससे पता चलता है कि पशुपालन में गाय इस समय एक इम्पॉर्टेंट जो है पशु रहा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पशु रहा होगा। गाय से ही हर चीज़ जो है महत्वपूर्ण, गाय के दूध से महत्वपूर्ण पकवान बनते थे। पिछली क्लास में मैं बताया ही था। तो इसलिए जो है पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण था वैदिक काल में। जो है दूसरी अर्थव्यवस्था जिस पे आधारित थी वह कृषि पे आधारित थी, लेकिन पशुपालन को ज़्यादा महत्ता प्रदान की गई है। कृषि जो है, कृषि का ऋग्वेद में जो है 24 बार ही उल्लेख मिलता है। इससे जो है यह पता चलता है कि कृषि जो है सेकेंडरी थी, पशुपालन जो है प्राथमिक था। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब जो अर्थव्यवस्था थी यहाँ पे जो है, जैसे कि हम सिंधु सभ्यता को पढ़े थे, तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो है वह कैसी अर्थव्यवस्था थी? शहरी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पे वैदिक काल में, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। तो इसको जो है हम ऐसे देख सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो यह जो है हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यहाँ पे जो खेती किसानी से संबंधित बातें, गांव में क्या होता है, खेती वगैरह का कार्य होता है। तो जो खेत को जो है वह क्षेत्र कहा जाता था। क्षेत्र जो है उसे क्या कहते थे? खेत कहते। सीता जो होता था वो हल्का कूड़ होता था। सीता जो है वो हल्का कूड़। ठीक, और जो उपजाऊ भूमि होती थी उसे उर्वरा कहते थे। उर्वरा जो है वह उपजाऊ भूमि। और जो हल को चलाने वाले या हलवाहे होते थे उन्हें कीवास कहा जाता था। कीवास जो है हलवाहों को कहा जाता। इतनी बातें क्लियर हुई। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल था उसमें खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं का जो है वर्णन है।
हल कैसा होगा, खेत किसे कहेंगे, ये सब चीजें जो है। तो 10वें मंडल में जो है क्या था, खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन, प्रक्रियाओं का वर्णन 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन था। इतनी चीजें जो है मित्रों यहाँ पे जो है खेती से संबंधित थी बातें। यह आर्थिक जीवन था। इसके बाद आता है सिंधु वासियों का जो है जो धार्मिक जीवन था। तो आइए उसके बारे में भी हासिल थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लें। जो धार्मिक जीवन, तो वैदिक काल का जो है वैदिक काल का धार्मिक जीवन। मित्रों यास्क का एक ग्रंथ है निरुक्त, और उसमें जो है वैदिक कालीन जो है 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख था। तो यास्क के निरुक्त में जो है, यास्क के निरुक्त 3 तरह के देवताओं का वर्णन है। किस टाइप के जो है, पहला जो है आकाश के देवता, तो पहला जो है वो आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा जो है वह पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवता, आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा क्या था, पृथ्वी के देवता। 1 2 3। जो आकाश के देवता थे मित्रों, इसमें सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण ये सभी आते थे। आकाश के देवता में कौन कौन से आते थे, तो सूर्य, वरुण, पूषण, सूर्य, वरुण, पूषण, मित्र, विष्णु, उषा, अश्विन, मित्र, विष्णु, उषा, अश्विन इत्यादि जो है, यह सभी जो है आकाश के देवता थे। एक देवता के बारे में पूछा गया, सविता, सविता भी जो है आकाश के देवता है। सविता में प्रश्न आया हुआ है मित्रों, उगते हुए सूर्य को जो है इसे कहा जाता था। तो यह जो है आकाश के देवता थे। दूसरा हमारा आता है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में जो है इंद्र आता है, मारुत आता है, वायु आता है, रुद्र आता है और पर्जन्य आता है। कौन कौन आता है, इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य। तो इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, यह सभी जो है अंतरिक्ष के देवता थे। इसके बाद मित्रों आता है पृथ्वी के देवता। तो जो पृथ्वी के देवता थे वह अग्नि, सोम, पृथ्वी, सरस्वती, अरण्यानी। अग्नि, सोम, पृथ्वी, सरस्वती, अरण्यानी। अग्नि को हम सभी जानते ही हैं, ऋग्वेद की सभी ऋचाएं जो है वो अग्नि से आरंभ होती थी और फिर बाद में जो है इंद्र की स्तुति की जाती थी। तो महत्वपूर्ण जो है पृथ्वी के देवता थे। सोम जो अमृत था
उसको भी देवता की संज्ञा दी गई है। अरण्यानी जंगल की देवी थी, पृथ्वी थी ही जो है, और सरस्वती जो है यह भी जो है पृथ्वी की एक देवी थी। इतनी बातें क्लियर हुई मित्रों। जो महत्ता वाली बात है तो अग्नि का जो है ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख है और इंद्र का जो है 250 बार उल्लेख है। तो ये जो अग्नि थी जो है, अग्नि का जो है वह उल्लेख कितनी बार है? 200 बार, और इंद्र का जो है 250। प्रश्न आया हुआ है। अब यहां पे समझने वाली बात है कि अग्नि का उल्लेख तो कम बार हुआ है, लेकिन ऋग्वेद के जो है ज्यादातर ऋचाएं जो मंत्र इत्यादि होते थे वो आरंभ जो है वो अग्नि से होते थे और बाद में जो है इंद्र की उपासना की जाती थी। इसको एक बार प्रश्न पूछा है कि जो है अग्नि को जो है ऋग्वेद के कितने मंत्र अग्नि को समर्पित हैं, मतलब अग्नि का उल्लेख। तो यह लो है 1/5 बार। और यहाँ पे जो है इंद्र को भी शायद पूछ ले तो इसको जो है 1/4, नियर अबाउट 1000 के लगभग जो है मंत्र हैं, तो उसी से संबंधित जो है ये बातें निकल गई। इसके बाद जो एक देवता थे वरुण, वरुण को पूछा हुआ है कि ये कैसे देवता थे। तो वरुण जो है वो जल के देवता थे या फिर समुद्र के देवता थे। इन्हें नैतिक नियम का भी देवता कहा जाता था। तो नैतिक नियम का देवता या जल का देवता या समुद्र का देवता, जल आबलिक समुद्र आबलिक नैतिक नियम का देवता। ठीक, सविता को मैं बता ही दिया, उगते हुए सूर्य का देवता। अरण्यानी जो है वो जंगल की देवी थी। तो यह यास्क के निरुक्त नामक ग्रंथ में जो है वैदिक काल के जो है 3 टाइप के देवताओं को जो है सूची दी जाती है, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। प्रश्न यहाँ पे मित्रों यही पूछा जाता है कि वरुण जो है किस वर्ग के देवता थे, आकाश के देवता थे कि अंतरिक्ष के देवता थे कि ये पृथ्वी के देवता थे। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो यह जो है इस समय का जो है महत्वपूर्ण जो है वो धार्मिक जीवन में जो महत्वपूर्ण देवता थे वह जो है वैदिक काल के, ये बातें इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद जो है वैदिक काल समाप्त होता है और अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल। तो आइए जो है उत्तर वैदिक काल को पढ़ लेते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में देखेंगे, क्योंकि वैदिक काल चैप्टर खत्म हो रहा है तो इसी बीच में स्टार्ट करना ठीक नहीं है। तो आज की क्लास इतना ही मित्रों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।